द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला आज भी गिरफ्त से बाहर है। मेहुल चोकसी ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया और उसके बाद किस तरीके से वो विदेश भाग गया और विदेश में किस तरीके से वो मजे से रहने लगा। मेहुल चोकसी के खिलाफ जो रेड नोटिस जारी हुआ था, अब उसे वापस ले लिया गया है। पूरा मामला आपको बताते हैं, लेकिन इस खबर को देखते हुए एक सवाल खड़ा होता है कि जो लोग काले धन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे कि काला धन देश में वापस ना आएंगे, वो अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए कि काला धन देश में कब आएगा, क्योंकि देश का हजारों करोड़ रुपए लूट कर जो लोग विदेश भाग चुके हैं उन पर तो कार्रवाई हो नहीं रही। और किस तरीके से अब रेड नोटिस जो जारी किया गया था मेहुल चोकसी के खिलाफ, उसे भी वापस ले लिया गया है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एबीपी का ट्वीट देखिए, लिखा है 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटा दिया गया है। यानी कि उसके खिलाफ जो रेड नोटिस जारी किया गया था वो अब वापस ले लिया गया है। खबर देखिए, खबर में लिखा है भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस वापस, 13,000 करोड़ का लुटेरा अब दुनिया की सैर करेगा। मेहुल चोकसी ने 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था और उसके बाद वो किस तरीके से विदेशों में मजे से आराम की जिंदगी काट रहा है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और अब जो उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया था उसे भी वापस ले लिया गया है। पूरी खबर देखिए, लिखा है पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटा दिया गया है। फ्रांस के लियोन शहर स्थित इंटरपोल के मुख्यालय में चोकसी की ओर से दायर याचिका के आधार पर यह कदम उठाया गया है। दूसरी ओर सीबीआई ने इस घटनाक्रम पर चुप्पी साध ली है। यानी कि एक तरफ तो मेहुल चोकसी 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला करता है, विदेश भाग जाता है, उसके बाद किस तरीके से उस पर कार्रवाई भी की जाती है। तो ये जो खबर आ रही है, इस पूरे मामले को, उस पूरी खबर को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि मेहुल चोकसी को जो है एक तरफ जो है वो उनकी जीत जो है उन्हें हासिल हुई है। लेकिन इस पर सवाल ये उठता है कि सीबीआई ने आखिरकार इस मामले पर चुप्पी क्यों साधी। मेहुल चोकसी के खिलाफ जो रेड नोटिस जारी किया गया था उसे वापस ले लिया गया है और इस पूरे मामले पर सीबीआई ने चुप्पी साध ली है। आगे खबर में देखिए, लिखा है रेड नोटिस 195 सदस्यीय देशों के संगठन इंटरपोल की ओर से दुनिया भर में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए आरोपी व्यक्ति का पता लगाने और हिरासत में लेने के लिए जारी किए गए अलर्ट का एक उच्चतम स्तर है। इंटरपोल ने 2018 में चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। भारत से फरार होने के लगभग 10 महीने बाद ये नोटिस जारी किया गया था। उसी साल चोकसी ने एंटीगुआ एवं बारबुडा की नागरिकता ले ली थी। तो देश में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान करके, घोटाला करके चोकसी फरार हो गया। उसके बाद उस पर कार्रवाई भी की गई, रेड नोटिस उसके खिलाफ जारी कर दिया। लेकिन अब उसके खिलाफ जो रेड नोटिस था उसे वापस ले लिया गया है और पूरे मामले पर सीबीआई ने चुप्पी साध ली है। सीबीआई ने कुछ भी नहीं कहा है, जिसके बाद ये कहा भी जा सकता है कि मेहुल चोकसी को यहां पर जो है वो जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ चोकसी ने अपने खिलाफ रेड नोटिस जारी करने संबंधी सीबीआई के आवेदन को चुनौती दी थी और इस मामले को राजनीतिक साजिश का नतीजा भी करार दे दिया था। चोकसी ने अपनी याचिका में भारत में जेल की स्थिति, उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को भी उठाया था। एक रिपोर्ट के माने तो रिपोर्ट के मुताबिक चोकसी की याचिका के बाद यह मामला 5 सदस्यीय इंटरपोल समिति की अदालत में गया था। इस समिति को कमीशन फॉर कंट्रोल फाइल्स कहा जाता है। समिति ने सुनवाई के बाद रेड नोटिस को रद्द कर दिया। तो यहां पर रेड नोटिस के खिलाफ चोकसी ने एक याचिका दायर की। उस याचिका में मेहुल चोकसी ने कहा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरा मामला जो है इसे राजनीतिक साजिश का नतीजा करार दिया और उसके बाद इस तरीके से उन्होंने कहा कि जेलों में जो सुरक्षाएं हैं, जेलों की जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं है, जिसके बाद 5 सदस्यीय कमेटी ने इसको खारिज कर दिया, यानी कि इसको वापस ले लिया गया है और पूरे मामले पर सीबीआई जो है वो चुप्पी साधे हुए है। अब सवाल यह है कि जो लोग काले धन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काले धन को लेकर ये कहते हैं कि काला धन जो है
वो देश में वापस लाएंगे। और लेकिन किस तरीके से वो लोग अब इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि काला धन देश में कब आएगा। हजारों करोड़ रुपए लेकर मेहुल चोकसी देश से फरार हो गया और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर आपने देखा कि किस तरीके से उस पर कार्रवाई हुई और अब जो उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया था उसे भी वापस ले लिया गया है। खबर में आगे लिखा है, चोकसी मई 2021 में एंटीगुआ और बारबुडा में से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इसके बाद वो पड़ोसी देश डोमिनिका में दिखा था। वहां उसे अवैध तरीके से घुसने के आरोप में हिरासत में भी लिया गया था। डोमिनिका में चोकसी के पकड़े जाने की खबर सामने आने के बाद भारत ने उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर उसे वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सीबीआई डीआईजी शारदा राउत की अगुवाई में अधिकारियों की एक टीम भी वहां गई, लेकिन उसके वकीलों ने डोमिनिका उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। ऐसे में चोकसी को भारत नहीं लाया जा सका। चोकसी वहां 51 दिनों की जेल की सजा काटने के बाद जुलाई 2021 में जमानत पर छूट गया। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत से 14,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने का आरोप है। साल 2011 से 2018 के बीच फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए रकम विदेशी खातों में ट्रांसफर की गई थी। सीबीआई ने इस घोटाले में चोकसी और नीरव मोदी दोनों के खिलाफ अलग अलग आरोप पत्र दाखिल किया था। तो यहां पर आप पूरा मामला समझे कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों किस तरीके से भगोड़े भी साबित कर दिया है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया और उसके बाद ये देश से फरार हो गए, जिसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, हर संभव प्रयास करने की कोशिश की गई, इनके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया। लेकिन किस तरीके से मेहुल चोकसी ने उसके खिलाफ याचिका दायर की, जिसके बाद उसने कहा कि ये सब राजनीतिक साजिश का नतीजा है और इसी के साथ उन्होंने जेल में अपनी सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठाए, जिसके बाद रेड नोटिस जो उनके खिलाफ जारी किया गया था वो अब वापस लिया जा चुका है। यानी कि मेहुल चोकसी जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके विदेशों में भाग चुका है, विदेशों में रह रहा है, उसके खिलाफ अब किस तरीके से कार्रवाई होगी और किस तरीके से कार्रवाई संभव है, ये एक बड़ा सवाल इसके सामने आ रहा है। और इसी के साथ एक सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई ने चुप्पी क्यों साधी। जो सीबीआई लगातार दिन रात एक करके मेहुल चोकसी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहां पर रेड नोटिस को लेकर टीम वहां पर गई और वहां पर भी किस तरीके से मेहुल चोकसी को सजा दिलाने के लिए, भारत वापस लाने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन अब सीबीआई ने चुप्पी क्यों साधी। इसी के साथ सवाल उन पर भी खड़ा होता है कि जो काले धन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काला धन वापस लाने की बातें करते हैं, उनको भी इस पर जवाब देना चाहिए। मेहुल चोकसी जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके देश से भागा और अब किस तरीके से उसके खिलाफ जो रेड नोटिस था वो वापस ले लिया गया है, उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।